हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और अगर आप इस बुक को रेफरेंस बुक मानकर सभी चीज को थॉरोली पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा और वो आपके लेवल को बहुत ही ऊपर ले जाएगा। दोस्तों, तो आइए उसी के सिलसिले में हम लोगों ने इसे शुरू किया है। एक चैप्टर वाइज एक एक स्ट्रक्चर को आपके साथ एक्सप्लेन करने का, और दोस्तों एक एक करके डेली बेसिस पे पढ़ें, सीखें और अपने डेली लाइफ में इसे यूज करें। ठीक है, तो दोस्तों आइए, आज का हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 17। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और जो टॉपिक है वो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। इसके साथ एक वर्ड और है लाइकलीहुड, जिसका सभी का मतलब होता है संभावना, आशा या उम्मीद। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में यही है कि किसी काम के होने का संभावना बताने के लिए, या संभावना है या कितना है, उसी को बताने के लिए इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और वो कौन कौन से वर्ड है जिससे क्या जाता है वो आज देखेंगे दोस्तों। और लास्ट में यही सब वर्ड का यूज किया गया है जिसे हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, मे या माइट या कैन। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका हिंदी देखते। सबसे पहले क्या हम लोगों को आज सीखना है, तो दोस्तों जैसे अगर हम लोगों को सीखना है आज रात वर्षा हो सकती है, यानी कि कोई एक्शन हो जो कि होने की संभावना है, उसको हमको दिखाना है। तो बारिश ज्यादा फेवरेबल है, इस बुक में भी दिया है। और दूसरा, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन दोनों से संभावना बता सकते हैं। तो हो गया। तीसरा दोस्तों, एक ही सेंटेंस को हम सब में लिए हैं, आज रात वर्षा होने की संभावना है। कि संभावना वर्ड या हिंदी में कहिए कि वो शब्द खुद आ जाए। ठीक है, सकता है, सकती है, या ये वर्ड खुद आ जाए। या दोस्तों आज रात वर्षा संभावना या संभव, हिंदी में भी तो हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जो भी कहते हो। तो इस तरह से संभावना, संभव, ये वर्ड या हमारा शब्द खुद उसमें आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसे कैसे दिखाएंगे। और दोस्तों किसी का स्टेटस बताना हो, कोई सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, यह है स्टेटस बताने के लिए। इस पे हम लोग बहुत बात किए स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड, और स्टेटिव वर्ब दोस्तों उस पर बहुत बात कर चुके हैं। तो इसके फ्यूचर के लिए उसमें भी आप संभावना, पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, और वह नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह का। और लास्ट में इस स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया है कि अगर हम लोग शुरू करते हैं हिंदी में शायद, या संभव है, या हो सकता है, उसके बाद हमारा दोस्तों मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट रहेगा। अगर इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें या हम कैसे बोले, उसको सीखना है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर इस तरह का बनाना हो तो किससे बनाएंगे। सब्जेक्ट तो सब में रहेगा दोस्तों,
ये डूअर भी हो सकता है या ये एक सिंपली सब्जेक्ट भी हो सकता है। डूअर जो एक्शन करता है, एक्शन नहीं भी करेगा, इस तरह का है इसमें दोस्तों कि स्टेट बता रहे तो वहां पे वो डूअर नहीं होता है। तो आप संभावना बताने के लिए मे यूज करेंगे पॉजिटिव, जैसे दूसरे स्ट्रक्चर के लिए मे नॉट भी यूज करेंगे तो भी बताएगा दोस्तों, वो देखेंगे। और माइट भी यूज करेंगे या माइट नॉट नहीं लिया है, उसके बाद दोस्तों कोई भी मॉडल्स यूज करते हैं, एक साथ एक ही मॉडल होगा और उसके बाद दोस्तों हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप इससे बता सकते हैं कोई एक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है और कितना है। ये सब में फर्क हम लोग देखेंगे दोस्तों यहां पर लास्ट में। और दोस्तों दूसरा, आप स्टेट भी बता सकते हैं, सेम चीज रहेगा। नोट अगर नहीं कुछ है तो बी के साथ नाउन लगाए या एडजेक्टिव लगाए, ये स्टेट बताएगा कि वह ये हो सकता, आदमी के बारे में बता सकता है, या उसके नाउन लगाएंगे तो उसका स्टेटस जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं स्टेटिव वर्ब के साथ शैल बी या विल बी या दोस्तों इज एम आर के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता था उसी तरह का दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर मॉडल्स आता है तो उसके साथ बी आएगा, तभी आप दोस्तों नाउन या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अदरवाइज ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा अगर एक्शन दिखाना है तो। क्लियर। और तीसरा स्ट्रक्चर दोस्तों जब हो जाता है, शायद, संभव है, हो सकता है, ये सब जब हिंदी में आप बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं पेयरहैप्स, इसका मतलब शायद होता है। प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। या अभी जो चल रहा है दोस्तों मे बी, यहां पर आपको स्पेस नहीं देना है, ये मे बी साथ में है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है। मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी बोले उसके बाद एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप बोलना चाह रहे हैं। और इसमें दोस्तों पॉसिबिलिटी या पॉसिबल वर्ड नहीं आया तो उसके लिए भी है कि इट इज पॉसिबल, उसके बाद दैट लगा के आप सेंटेंस लगा दें। क्लियर। अब आइए इसे बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे आज रात वर्षा हो सकती है, हम पहले आप बनाएंगे इट, आप जानते हैं कुछ नेचुरल फेनोमेनन या बारिश में इट लगाते, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इट में, और दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट में रेन टू नाइट, ठीक है। और इसे आप बना सकते हैं इट मे नॉट रेन टू नाइट। दोनों में क्या फर्क हुआ कि आज वर्षा हो सकती है और आज वर्षा नहीं भी हो सकती है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों दोनों में संभावना ही बताया जा रहा है, ये नहीं कह रहा है नोट से कि बारिश नहीं होगी, उसका भी आगे देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी वाटर भरा हुआ है, तो आप दो तरह से इसे बोल सकते हैं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, या बोल सकते हैं कि आधा गिलास खाली है। तो इसी तरह से दोस्तों बात एक ही है कि दोनों कंडीशंस में संभावना दिखाया जा रहा है होने का, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर। तो ये दोनों आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया इससे, ये दोनों कि आप मे के साथ सिंपल बोले या आप निगेटिव में भी बोल सकते, दोनों कंडीशंस में आपका संभावना बताएगा कि वर्षा नहीं हो सकती, ये नहीं, इसका मतलब वर्षा नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं भी, ये इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपली पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाए, में लगाए और आप जो चाहे बोल सकते हैं। ही में कम, हो सकता है कि वह आए, ही में कम, ही में गो, इस तरह से बस नोट को आप चाहे तो लगा सकते हैं। और इससे दोस्तों आप माइट से भी बना सकते हैं, माइट, इट माइट रेन टू नाइट। क्लियर। इसके जगह माइट भी लगा है, पॉसिबिलिटी कितना है वो यहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसके साथ आप माइट भी लगा सकते हैं, या लगाने की अगर संभावना आपके पास है तो वो भी लगाएं। क्लियर। यहां लास्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि कहां हम लोग में लगाएंगे और कहां हम लोग माइट लगाएंगे।
ठीक है, तो यहां पर आप माइट इसके तरह माइट भी लगाएं। ठीक है, अब आइए दोस्तों, आज रात वर्षा होने की संभावना है। अगर संभावना खुद आ जाए तो वहां पर दोस्तों देयर से शुरू करें। देयर इज प्रोबेबिलिटी या देयर इज पॉसिबिलिटी, दोनों लगाएं, दोनों यहां पे लिखा हुआ। ये लाइकलीहुड भी संभावना बताता है दोस्तों, तो यहां पर इसी से बनाया गया है। देयर इज लाइकलीहुड ऑफ रेन टू नाइट, कि संभव है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो तीनों आप यूज कर सकते हैं देयर के साथ। ठीक, अब आइए दोस्तों, आज रात वर्षा संभव है। अगर इस तरह से जो हमारा नाउन रहे, संज्ञा रहे, उसके साथ ही संभव आ जाए तो उसको दोस्तों आप बनाएंगे उसके साथ रेन इज पॉसिबल, रेन इज प्रोबेबल, रेन इज लाइकली टू नाइट, तीनों को यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप एकदम कंसेप्ट क्लियर रखें दोस्तों। और वह चोर हो सकता है या वह चोर नहीं भी हो सकता है। यहां पर क्या हुआ कि हमारा ये एक्शन नहीं है, वो स्टेट बताया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है कि वो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों पहले भी बताया है कि जब आपको किसी का ये स्टेटस बताना हो फ्यूचर में या संभावना के साथ, तो वहां पर दोस्तों बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव आपको जैसा हो, जैसे कि ही सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही में ले या माइट ले, दोनों में से कोई ले सकते हैं दोस्तों। अब बी दोनों के साथ रहेगा। अ थीफ एक नाउन है, अगर वे लोग लेते हैं, दे में बी थीव्स, थीव्स जो भी है प्लूरल आ जाएगा, अदरवाइज सिंगुलर रहेगा। ये नाउन की बात है। अगर आप उसके अच्छाई के बारे में बोल सकते हैं, एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं ही मे बी इंटेलिजेंट, ही मे बी ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से शी मे बी स्मार्ट, कुछ भी आप अगर चाहे तो नाउन लगाएं, चाहे दोस्तों एडजेक्टिव लगाएं। क्लियर? अब आइए दोस्तों, यहां पर इतना ही था, या आप इसके साथ नोट लगा के, ये वह चोर नहीं हो सकता है, ही मे नॉट बी अ थीफ। ठीक, कंफ्यूजन क्लियर? नोट लगा दे। नोट लगाने के लिए तो आपको बहुत सिखा दिए हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, यहां पर शायद, संभव है या हो सकता है, ये आप बहुत बोलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग के पास जो वर्ड है यहां पर है दोस्तों परहैप्स। अब पूरा सेंटेंस बोले इट विल रेन टुनाइट, इसको भी क्लियर करेंगे दोस्तों कि यहां पर मे और ये विल, चूंकि ये अगर यहां पर भी मे बी या परहैप्स या प्रोबेबली लिखेंगे, उसके बोलेंगे और इट में रेन टुनाइट, तो इसका मतलब दो तरह का पॉसिबिलिटी बता रहा है जहां पे सुपरफ्लूस, यानी कि एक्स्ट्रा आप दो बार ये बोल दिए निगेटिव। ठीक है, जिसे सुपरफ्लूस बोला जाता है कि जरूरत से ज्यादा आप दिखा दिए, इसलिए अगर एक आप पॉसिबिलिटी की बता दिए तो यहां पर यूज परहैप्स इट विल रेन टुनाइट, प्रोबेबली इट विल रेन टुनाइट, या मे बी, और ये चल रहा है अभी दोस्तों, इसीलिए मे बी, और मे बी में ये हमारा गैप नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई बोलता है मे बी तो हो सकता है। ठीक है, दोनों के बीच एक ही वर्ड है दोस्तों, और मे बी मीन्स शायद। तो आप उसके बाद फुल सेंटेंस जैसा चाहे बोले, और यहां पर आपको फिर से मे माइट नहीं लगाना है। ठीक है, और दोस्तों पॉसिबल से बनाना है तो इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन टुनाइट, उसको इट इज पॉसिबल से आप बनाएं। इतना आप समझ गए। अब आइए दोस्तों कि कहां पर मे, कहां पर माइट, कहां पर कैन नॉट यूज करेंगे। तो आइए, जो कि हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग मे या मे नोट का यूज करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो जनरली मोर पॉसिबल है, मोर पॉसिबल, मोर पॉसिबल।
और इसे कोई कोई लिखता है 50-50, यानी कि 50% हो सकता है और 50% नहीं, यानी कि 50% का पॉसिबिलिटी ये बताता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? कंसेप्ट कहां यूज करेंगे, वो आपके बोलने पे या उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कितना पॉसिबिलिटी है या आप कितना बताना चाह रहा है। क्लियर? अब दूसरा आइए दोस्तों, माइट या माइट नॉट यूज करेंगे जहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी दोस्तों, पॉसिबिलिटी जहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो वहां पर, और इसे भी लिखा जाता है एटलीस्ट, लिखिए सीधा 25%, 20% अगर पॉसिबल आप बताना चाह रहे हो, व्यक्त करना चाह रहे हो, तो वहां पर माइट लगाएं संभावना के केस में। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर हम लोग कैन लगाते हैं तो क्या होता है। अगर कोई काम में सिर्फ कैन लगाते हैं तो मुझे पक्का है एबिलिटी कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है वो, और अगर कैंट यूज किया है या कांट पर है, और दोस्तों अब इस तरह से लिखा जाता है कैन नॉट। ठीक है, ये तो यहां पर है, अगर निगेटिव लगाते हैं तो यहां पर 0% पॉसिबिलिटी, जैसे इट कैन नॉट रेन टूनाइट। क्लियर? इसी को देखिए, इट कैन नॉट रेन टूनाइट, यानी आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर? तो आप कहां यूज करेंगे, इस सबको समझ गए। और दोस्तों और इससे क्लियर करना चाहते हैं कि 0% अगर ये कुछ है कि पॉसिबिलिटी ना दिखा के हम लोग श्योरिटी दिखाए, तो इट विल नॉट रेन टुडे या टुनाइट, तो इट विल नॉट। तो यहां पर दोस्तों अगर आप विल नॉट यूज करते हैं या वॉन्ट, तो वॉन्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहां पर संभावना नहीं, श्योरिटी हो जाती है कि कोई भी संभावना नहीं है, 0% भी नहीं है, बस ये काम नहीं होगा। क्लियर? अब जैसा सिचुएशन है वैसा कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर जो विल सिर्फ इतना रहता, इट विल रेन टुनाइट, तो ये 100% श्योरिटी ये भी लगे कि अगर 100% बोलना हो तो आप विल से बोले दोस्तों, V1 से, कि ये काम श्योर होगा, फ्यूचर एक्शन होना है या होगा, उम्मीद ही है लेकिन वो होगा 100%। अब 100% से लेके आप 0% तक आ गए दोस्तों, और मेरे समझ से संभावना बताने में इंग्लिश में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो भी एक्सरसाइज है, जो भी सेंटेंस या कहिए वाक्य दिया हुआ है, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सीखें और समझने की कोशिश करें। बस दोस्तों आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।